हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह हो गई और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। मैं भी नहा धो के तैयार हो गई हूँ और सुबह का जीएस फर्स्ट स्लॉट में कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद आज गार्डन भी चली गई थी। मैंने बोला था ना कल वाले ब्लॉग में कि मैं कल से थोड़ा जल्दी उठ जाऊंगी और फिर मैं सारे काम खत्म कर दिया करूंगी, लेकिन मैं जल्दी तो नहीं उठी थी। वही अपने टाइम 4 बजे उठी और जीएस का फर्स्ट स्लॉट 5 बजे तक कंप्लीट किया और उसके बाद झाड़ू नीचे बाहर वाले एरिया में लगा के फिर गई गार्डन से वापस आके फिर घर की क्लीनिंग करी और उसके बाद नहा धो के अभी हो गई हूँ तैयार। अब जा रही हूँ पूजा वाले रूम में और यहाँ पे फटाफट करूंगी पूजा और उसके बाद मैथ की क्लास लेती हूँ मैं 9 बजे से लेके 10 बजे तक और उसके बाद फिर खाना पीना बनाने के बाद फिर करेंगे पढ़ाई स्टार्ट 1 बजे से या 12:30 बजे भी स्टार्ट कर देते हैं कभी कभी। जिस हिसाब से मेरा टाइम रूटीन होता है उस हिसाब से हम अपना मैनेज कर लेते हैं। और पहले यहाँ पे खत्म करते हैं पूजा। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा एनर्जी के साथ और बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन के साथ लेके आई हूँ। रीजन ये है कि कल मैंने जो ब्लॉग डाला था आप लोगों के साथ शेयर किया था उसमें किसी भाई का कमेंट आया था, तो उससे मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हुई हूँ और मुझे लगा आप लोग के साथ भी शेयर करना। उससे पहले एक नोट की बात करते हैं जो मैं सुबह सुबह क्लास में देखती हूँ। तो एक सफल आदमी बनने की कोशिश करने की बजाय आप एक ऐसा व्यक्ति बनने की कोशिश करें जो अपनी बात का पक्का हो। मतलब ये है कि आपने जो भी डिसीजन लिया है, आपने जो भी फाइनल अपने बारे में सोचा है और आपने पूरे दिन का जो भी रूटीन बनाया उसको पूरा फॉलो करना है। आपने प्रॉमिस किया है खुद से, उसे पूरा करना है। अच्छे इंसान तो आप बाद में भी बन जाएंगे, पहले अगर आप इन चीजों को फॉलो करने लगेंगे कि आपने जो भी डिसीजन लिए उनको 100% अपना देना है और हमेशा श्योर रहना है कि हाँ आपने किस चीज के लिए डिसीजन लिया है और आपको क्या करना है लाइफ में। और आपने अगर सुबह अपना टारगेट बनाया और शाम तक बना के रखा है तो सच में आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और अब बहुत सारे बदलाव भी ला सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं भी ऐसा ही करती हूँ क्योंकि मैं सुबह ही डिसाइड कर लेती हूँ कि आज मुझे पूरे दिन में क्या क्या करना है। सारी चीजें मैं नोट करके रखती हूँ। वैसे नोट नहीं करती हूँ पर डे, बट हाँ मेरे माइंड में नोट रहता है कि मुझे आज पूरे दिन में क्या क्या काम खत्म करने हैं और किन किन से मिलना है, किस किस से नहीं मिलता। रेंडमली कोई मिलने आ जाता है तो उनसे तो मिलना ही होता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जरूरी है वही करूँ, बाकी टाइम में फ्री होके अपनी आराम से बात करते हैं कमेंट की। जो भाई ने किया था वो एकदम सही किया था। उन्होंने बोला था कि जब सासू माँ घर पे नहीं है तो बहुत सारे ऐसे काम है उनको आप स्किप करते हैं क्योंकि काम तो हर रोज होते ही रहेंगे लाइफ में, हमेशा काम कभी खत्म नहीं होते। और ये पॉइंट मैं भी हमेशा ही बोलती हूँ और वो भाई ने भी सेम बोला है कि लाइफ में कभी काम खत्म नहीं होते। हाउस वाइफ के पास तो इतने सारे काम होते कि पूरी जिंदगी गुजर जाती है और वो काम में ही लगी रहती, कभी खत्म नहीं होते। तो आपकी सासू माँ नहीं है, जब घर में कोई बड़े होते हैं तब तो काम करने ही पड़ते हैं, जब वो नहीं है तो आप बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको स्किप कर सकती हैं और आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर सकती हैं। तो एकदम सही कहा भाई, आपकी बात को मैं एकदम सहमत हूँ और आपने जो भी कहा वो मैं हमेशा से ही सोचती हूँ और मैं हमेशा आप सबके साथ भी ये चीज़ शेयर करती हूँ कि अगर आपके पास टाइम है, जब भी आपको टाइम मिल रहा है, आपके पास टाइम है का मतलब ये कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आपके पास बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन हम स्किप नहीं करते क्योंकि हम फर्स्ट प्रायोरिटी अपने घर के कामों को देने लगते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी हम हर इंसान को देने लगते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी हम हर घर के हर छोटे से बड़े इंसान को देने लगते हैं, लेकिन हम अपनी प्रायोरिटी कभी भी अपनी पढ़ाई पर नहीं देते, अपना फोकस पढ़ाई पर नहीं करते और यही रीजन है कि कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। अगर हम अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को दें और अपनी पढ़ाई को दें तो शायद हमारी लाइफ में भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट होने लगे। और अक्सर आप भी देखते होंगे कि मैं बहुत कम ही ब्लॉग मतलब शूट करती हूँ। वीडियो जिस टाइम में पढ़ रही हूँ वही मैं शूट करती हूँ, बाकी सारे जितने भी मैं काम करती हूँ घर के वो सारी चीज़ें मैं शूट नहीं कर पाती क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इन कामों को फटाफट करूँ और मैं यहाँ से फ्री हूँ। मुझे एक भार जैसा लगता है सर पे कि मैं फटाफट इनको ख़त्म करूँ और उसके बाद मैं आराम से पढ़ने बैठूँ, फिर मुझे कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो क्योंकि आप सबके साथ मुझे शेयर करना है। तो इस वजह से मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ तो 2 या 3
मिनट का वीडियो शूट कर लेती हूँ। और जब भी मैं दोबारा बैठती हूँ उस टाइम के, जब मैं स्टार्टिंग में बैठती हूँ, क्योंकि जब तो हम अपनी बुक्स वगैरह खोल के स्टार्ट ही करते हैं, तभी बस मैं कभी 1 मिनट का, कभी आधा मिनट का ऐसे करके शूट करके आप सबके साथ 7 से 8 मिनट का वीडियो ही शेयर करती हूँ। बाकी मैं जब भी घर के काम करती हूँ तो कुछ लोगों को तो ये भी लगता होगा कि मैं काम नहीं करती, बट हाँ, मुझे पता है कि मैं कितने काम करती हूँ, क्या क्या करती हूँ, बट मैं उन चीज़ों को शूट करके आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जब शूट करूँगी फिर मुझे कैमरा सेट करना होगा, फिर मैं अपने काम स्टार्ट करूँगी, फिर बीच में कैमरा भी बंद करना होगा, तो मुझे ना वो ऐसा लगता है कि फटाफट इनको ख़त्म करो, यहाँ पे मुझे कुछ शूट नहीं करना है, और मैं फटाफट बस अपने काम ख़त्म करती हूँ। फिर मैं जब आराम से फ्री होके पढ़ने बैठती हूँ तब मैं थोड़ा थोड़ा कुछ क्लिप्स शूट करके आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और ये हकीकत है कि हाउस वाइफ होती है ना, वो हर चीज़ को, हर काम को बहुत ज़्यादा व्यवस्थित करती है। उसको लगता है, अब मेरे घर में अगर आप देखेंगे तो मेरी किचन बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन नहीं रह पाती। रीज़न ये है कि मैं बहुत जल्दी से खाना बनाती हूँ। 1.5 घंटे में मैं 6 जन का खाना बना के उनको खिला के फ्री होने की कोशिश करती हूँ। और कभी कभी 2 घंटे भी हो जाते हैं, क्योंकि कभी जैसे अचानक से कोई आ गया तो उनको परोस दिया खाना और फिर वो खा के फ्री हो रहे तो उनके बर्तन धोने लगे, वापस से एक जाने के बाद दूसरे लोग आ गए तो उनको दिया, तो ऐसे ऐसे टाइम कब गुजर जाता पता नहीं चलता। मैं कोशिश करती हूँ मैं खाना बना के फटाफट रख दूं पैक करके सारा, और बाकी लोग आते जाते हैं और अपने हाथ से परोस के खा लेते हैं। तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि बहुत मेरे पास टाइम मुझे एक्स्ट्रा मिल गया और इस टाइम में पढ़ाई कर सकती हूँ। पर कई बार होता है जैसे मैं बर्तन धो रही हूँ तो उस टाइम कोई आया अचानक से, फिर कोई आया, फिर मतलब ऐसे 1 बाय 1 आते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। मैं कोशिश तो करती हूँ कि हाँ, मैं पहले अपने काम को निपटाऊँ और उसके बाद ही फ्री होके पढ़ाई करने बैठूं, क्योंकि अगर हम 20-20 में बैठते हैं तो फिर होता है क्या है कि ना ही मेरा पूरा बैलेंस पढ़ाई पे होता है, ना ही मेरा बैलेंस घर के कामों पे होता है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि हाँ, मैं पहले काम खत्म करूँ फिर आराम से पढ़ने बैठ जाऊँ, तो मुझे बीच में आके कोई टोके ना। तो अभी बज चुके थे दोपहर के करीब 4:30 और मैं यहाँ पे बैठ के मैंने बुक्स के ऊपर ही सर रख लिया था, क्योंकि मैं पूरा दिन से थोड़ा सा थकी हुई थी और मुझे बस पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। मतलब आंख एकदम से लग गई, मैंने जैसे सर रखा और मैंने फोन भी रखा, भूल गई। तो कम से कम 15 मिनट की नींद ले ली होगी एक झटके में। और मेरा फोन का जो मैंने वीडियो ऑन करके रखा था वो भी पूरा 15 मिनट का शूट हो गया था, बट मैंने यहाँ पे उसको डिलीट करके छोटा कर दिया, क्योंकि अगर मैं इतना बड़ा अपलोड करूंगी तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता। पर ये है कि हाँ, मैं हर टाइम को बहुत ज्यादा मैनेज करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे टाइम एकदम फ्री होके पढ़ाई करने बैठूं। अगर मैं बीच-बीच में काम करूंगी तो सच में मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और मेरे पास तो मेरा टारगेट भी काफी बड़ा है और मेरे पास टाइम भी बहुत कम है, और मुझे इतनी सारी बुक्स पढ़नी है, इतना सारा मतलब रिलेटेड चीजें कवर करनी है, मतलब जो अभी तक कवर नहीं हुई है, तो धीमे धीमे तो कर पाऊंगी। अगर ऐसे ही स्लो चलती रही तो शायद एग्जाम आ जाएगा और कवर भी कुछ चीजें नहीं हो पाएंगी। इसलिए मैं अभी फिर से शाम को बैठ गई थी मैथ की क्लास लेने, क्योंकि मैंने सुबह मैथ की क्लास ले ली थी। पर फिर मुझे लग रहा है क्योंकि अगर मैं एक दिन में 2 वीडियो लूंगी तभी जाके मैं कवर कर पाऊंगी, वरना बहुत सारी 191 वीडियो हो गई हैं टोटल अरिथमेटिक की। जो मैंने साहिल सर से पेड क्लास लिया उनकी वीडियो ऑलरेडी 191 हो गई है और अभी भी उनका कंटिन्यू चल रहा है। अभी एडवांस पढ़ा रहे हैं, पर फिर भी मतलब मुझे 191 वीडियो कैसे मैं कर पाऊंगी, 191 तो बहुत ज्यादा वीडियोस हैं। इनको फटाफट कवर करने के लिए मैं शाम को, मतलब मैंने तो सुबह ले लिया था 9 से 10 और उसके बाद मैं शाम को फिर से ले रही थी मैथ की क्लास। सो आज का ब्लॉग को बस यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग भी अपनी जर्नी प्लीज शेयर किया करें और कमेंट करके बताया करें कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कैसे चल रहा है। क्योंकि आप लोगों की स्टोरी देख के और आप सबके कमेंट देख के मुझे भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और ऐसा लगता है कि हाँ, जो मेरी गलतियां हैं उनको मैं इम्प्रूव कर पाऊंगी अगर आप लोग भी शेयर करेंगे मेरी गलतियों को और अपनी जर्नी को भी, और आप अपने बारे में बताएं।